मैदान के बारे में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। और मैं आपको इतनी आसानी से सारे विश्व के प्रमुख घास मैदान याद कराऊंगा कि आपको बिल्कुल भी एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जस्ट आपको वीडियो देखना है, आपको सारा याद हो जाएगा। और बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है मैंने, आपको बड़ा मजा आएगा। और दोस्तों इस टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं वो एसएससी पीएससी एग्जाम्स में काफी देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा कि ये 9 प्रमुख घास मैदान दिख रहे होंगे, इनको हम ट्रिक से याद करेंगे। ओके, इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं, बस हमको याद नहीं हो पाता है, तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में नॉलेज देता हूं, क्योंकि वो हमको बहुत काम आने वाला है इस पूरे लेक्चर में। चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है ये पूरा वर्ल्ड मैप है। इसमें देखिए ये 7 कॉन्टिनेंट आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, 7 महाद्वीप आपको दिख रहे होंगे। तो ये वाला जो महाद्वीप है ये कौन सा है? उत्तर अमेरिका। ओके, इसके नीचे देखिए यहाँ पर ये वाला कौन सा है? ये है दक्षिण अमेरिका। अब देखिए ये वाला कौन सा है? अफ्रीका। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है एशिया और यहाँ पर है यूरोप। इसमें एक चीज ध्यान से सुनिए कि जितने भी विश्व के प्रमुख घास मैदान है वो सबसे ज्यादा जो है वो अमेरिका और अफ्रीका में हम पढ़ेंगे। एशिया और यूरोप से रिलेटेड एक हम याद करेंगे और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हम सिर्फ एक याद करेंगे। बाकी सब हम याद करेंगे अफ्रीका और अमेरिका से रिलेटेड। तो अमेरिका में 2 पार्ट है, ऊपर वाला उत्तर अमेरिका और नीचे वाला दक्षिण अमेरिका। तो चलिए अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहला आता है हमारा डाउन्स। तो डाउन्स नामक घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, ट्रिक ध्यान से सुनिएगा। डाउन्स जो वर्ड है वो हमको कैसा साउंड दे रहा है? बाउंस के जैसा साउंड दे रहा है, बाउंस। तो ऐसा घास का मैदान जहां पर अगर क्रिकेट खेला जाए तो बॉल को बाउंस ज्यादा मिले, तो ऐसी जगह ऑस्ट्रेलिया है। हम सभी को पता है, हम क्रिकेट मैच देखते हैं। तो पर्थ ऐसी जगह है वहां पर ऑस्ट्रेलिया में जहां की पिच पे सबसे ज्यादा बाउंस मिलता है, हम मैच देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, डाउन्स से हमारा वर्ड क्या बना? बाउंस। और बाउंस जो होता है सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो आप इस तरीके से लिंक कर आसानी से याद रख सकते हैं। कभी भी आपको एग्जाम में दिखेगा डाउन्स, तो आपके दिमाग में आएगा बाउंस। और बाउंस सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया की पिच पे मिलता है। हम सभी को क्लियर है। तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आता है हमारा पंपास। तो पंपास नामक घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है अर्जेंटीना में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। पंपास में हमने वर्ड पकड़ा पंप। और आप सभी को पता ही है कि जब किसी को अटैक आता है तो हम क्या करते हैं? उसके हार्ट पे पंप करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो जाए, मतलब खून जो है हार्ट तक पहुंच जाए। तो इसको ऐसे याद रखिए कि टीना को अर्जेंट पंप की जरूरत है, क्योंकि उसको हार्ट अटैक आ गया है। ठीक है, तो टीना को क्या करना है? पंप करना है, अर्जेंट। इस तरीके से आप उसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो कभी भी आप पंपास देखेंगे तो पंप करना आपको याद आएगा। और पंप किसको करा था? अर्जेंट में टीना को पंप किया था, उसको अटैक आ गया था। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए, अर्जेंटीना मैप में कहाँ पर है, हम इसको भी समझ लेते हैं। तो ये है देखिए दक्षिण अमेरिका का बिल्कुल नीचे का हिस्सा, यहाँ पर ये अर्जेंटीना पड़ता है। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका के घास का मैदान का नाम क्या है? तो क्या है? पंपास है। ओके, नेक्स्ट है स्टेपी। स्टेपी नामक घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? ये देखिए, स्टेपी में हमने वर्ड पकड़ा टेप। देखिए पीछे पीछे क्या लिख रखा है? टेपी लिख रखा है, मतलब टेपिंग करना। टेपिंग करना तो हम टेप से करते हैं, टेपिंग। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट दिख रहे होंगे, 7 महाद्वीप दिख रहे होंगे। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और एशिया और यूरोप। इसमें देखिए एशिया और यूरोप ही ऐसे 2 कॉन्टिनेंट हैं जो आपस में चिपके हुए हैं। बाकी सारे कॉन्टिनेंट, सारे महाद्वीप अपने आप में अलग अलग हैं। देखिए उत्तर अमेरिका अपने आप में पूरा अलग है, अफ्रीका अपने आप में पूरा अलग है, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में पूरा अलग है। सिर्फ और सिर्फ यूरोप और एशिया ही आपस में चिपके हुए हैं। क्यों चिपके हुए हैं? क्योंकि इन दोनों देशों को पकड़कर इनकी टैपिंग कर दी, इनको चिपका दिया। तो देखिए स्टेपी वर्ड से हमने क्या बनाया? टेपिंग। और टेपिंग किसको कर दी? यूरोप और एशिया को पकड़कर दोनों की टेपिंग कर दी। तो दोनों को पकड़कर करी, इसलिए कॉमन नाम निकला। क्या निकला? यूरेशिया। यूरोप का यू भी ले लिया और एशिया का शिया भी ले लिया, तो यूरेशिया बना। तो स्टेपी जो घास का मैदान है वो कहां पर स्थित है? यूरेशिया में स्थित है। यूरेशिया इसलिए बोला गया कि ऐसा भूखंड, ऐसा भूभाग जो यूरोप का भी है और एशिया का भी है, तो कॉमन उसका नाम रख दिया क्या? यूरेशिया। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला हम बात करते हैं अब कैंपास। कैंपास नामक घास का मैदान कहां पर स्थित है? ब्राजील में स्थित है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ब्राजील अगर हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में फुटबॉल की इमेज आती है कि नहीं आती है? बस वही इमेज हमको दिमाग में रखना है। तो देखिए कैंपास हमने वर्ड पकड़ा कि हमको कैंपास, ऐसा पूछेगा क्वेश्चन में कि यार कैंपास घास का मैदान कहां पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, कैंपास से क्या बना? हमने वर्ड पकड़ा कैंप। तो कैंप लगा था किसका? सॉकर मतलब फुटबॉल का। अगर फुटबॉल का कैंप आप पास कर लोगे तो आप फुटबॉल की बेस्ट टीम में जाओगे। कौन सी बेस्ट टीम? ब्राजील टीम। तो अगर आप फुटबॉल का कैंप पास कर लोगे, कैंप पास, तो कैंप पास कर लोगे तो आप कौन सी टीम में जाओगे? ब्राजील की टीम में जाओगे। मतलब सबसे नंबर 1 टीम में आपका सिलेक्शन होगा। पर शर्त है कि आपको कैंप पास करना पड़ेगा। तो यही हमारी ट्रिक है, इससे आप आराम से याद रख सकते हैं। बिल्कुल भी आपको दिमाग में कुछ भी डाउट नहीं आएगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में यही इमेजेस सारी चलेगी। तो देखिए मैप में कहां पर पड़ता है ब्राजील? ये पड़ता है देखिए दक्षिणी अमेरिका का
हिस्सा है एक ये ब्राजील, तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है हमारा वेल्ड। वेल्ड नामक घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है इसकी। वेल्ड जो वर्ड है वो हल्का हल्का हमको कैसा साउंड दे रहा है? बोल्ड का दे रहा है। अगर मैं वे की जगह वो करूं तो क्या बन जाएगा? बोल्ड बन जाएगा। ठीक है, और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं हम क्रिकेट में, ये हमने सुन रखा है, क्लीन बोल्ड होना। तो ऐसा घास का मैदान कौन सा है जहां पर क्रिकेट खेला जाए तो क्लीन बोल्ड हो जाए आदमी? अमेरिका में तो क्रिकेट होता नहीं है, तो अमेरिका के सारे ऑप्शन कट हो गए। ऑस्ट्रेलिया में हमने ये सीख लिया कि वहां की पिच पर अगर बॉल फेंकी जाए तो ज्यादा बाउंस मिल रहा है, तो चूंकि बाउंस मिल रहा है तो स्टंप के सारे ऊपर से बॉल जाएगी, तो बोल्ड हो ही नहीं सकते वहां पर, तो ऑस्ट्रेलिया भी कट हो गया। यूरोप और एशिया का मैंने आपको एक बता दिया है, स्टेपी वाला, तो यूरोप और एशिया भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा? अफ्रीका। तो वेल्ड नामक घास का मैदान कहां पर होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, मैप में ये कहां पर है? यहां पर स्थित है ये दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, अफ्रीका के नीचे साइड में स्थित है ये। अगला आता है दोस्तों हमारा प्रेयरी। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। प्रेयरी में देखिए हमने वर्ड पकड़ा पे करना, तो प्रेयरी नामक घास का मैदान जो है, अगर आपको वो देखना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा कुछ। तो यार घास को मैदान को देखने के लिए पे करना पड़ेगा यार, हम तो नहीं कर सकते। तो कौन पे करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अमीर लोग ही पे करेंगे। तो अमीर लोग से क्या बना हमारा? अमीर से अमेरिका। तो प्रेयरी नामक घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? उत्तर अमेरिका में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका से आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से पार्ट आ गए? देखिए कोलंबिया आ गया, ब्राजील आ गया, अर्जेंटीना, चिली। इनको तो हम कभी अमेरिका नहीं बोलेंगे ना, हम किसको बोलेंगे? यूएसए को देख के ही बोलते हैं हमेशा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं ना, तो बस उससे ध्यान रखिए। तो प्रेयरी नामक घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? उत्तर अमेरिका में स्थित है। तो ये उत्तर अमेरिका का बस मैं आपको एक ही बता रहा हूँ, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। प्रेयरी नामक घास का मैदान उत्तर अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो मैप में देखिए कहाँ पर? यहाँ पर स्थित है ये। नेक्स्ट आता है हमारा लानोस। लानोस नाम का घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो हमको बिल्कुल एक एक वर्ड को देखिए यहाँ पर खोलना पड़ेगा। ला नो स। एक आदमी को बोला गया कि ला नोस मतलब नाक को लेकर आ, नोस होती है ना, नोस, ला नोज लेकर आ, ऐसा उसको बोला। तो वो बोला कि यार नोज लेके आऊं, तो कौन सी नोज लेके आऊं? बोले सबसे लंबी नोज लेके आ, सबसे लंबी नाक लेके आ। तो ठीक है, वो निकल गया ढूंढने, पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है वो और ढूंढ रहा है नोज को, क्योंकि उसको बोला गया ला नोज। तो उसको कहीं नहीं मिल रही है, फाइनली उसको एक जगह मिली, उसका नाम क्या था? कोलंबिया। तो कोलंबिया में उसको लंबी नाक मिली। क्यों मिली? क्योंकि देखिए इस कोलंबिया के वर्ड में लिख रखा है लंबी, तो यहाँ पर रहने वाले लोगों की नाक भी क्या है? लंबी। तो उसने यहाँ से लंबी नाक ले ली। तो फ्रेंड्स आपको स्टोरी समझ में आई? ला नोज से हमारा बना, एक आदमी को बोला गया कि नोज लेके आ, तो कौन सी? सबसे लंबी नोज। तो सबसे लंबी नोज ढूंढने निकल गया वर्ल्ड में वो, तो उसको कहाँ पर मिली? कोलंबिया में मिली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही वर्ड में लिखा है लंबी। तो लानोस नामक घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? कोलंबिया में स्थित है। तो देखिए कोलंबिया, गुयाना और वेनेजुएला के आसपास का जो पूरा ये जो घास का मैदान है, इसको क्या बोला जाता है? लानोस बोला जाता है। ठीक है, तो ये बदल बदल के पूछ लेते हैं एग्जाम में। लानोस के साथ में अगर आपको कोलंबिया दे देंगे तो भी सही होगा, लानोस के साथ में अगर आपको गुयाना दे देंगे तो भी सही होगा, लानोस के साथ में अगर आपको वेनेजुएला दे देंगे तो भी वो सही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसके आसपास का पूरा ये एरिया है। तो क्लियर हुआ आपको ये? चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम अब सवाना। सवाना नामक घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। तो देखिए सवाना जो वर्ड है वो कैसा साउंड दे रहा है? सब आना, सवाना, सब आना। तो ये घास का मैदान ऐसा बोल रहा है कि सब आना मुझे देखने, सब आना मुझे देखने। तो हमने बोला कि यार अमेरिका जा रहे हैं तो वहां पर पे करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर भी आएंगे तो यहाँ पर भी कुछ पे करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि नहीं नहीं, पे नहीं करना पड़ेगा, ये फ्री का है बिल्कुल, क्योंकि ये कहाँ पर है? अफ्रीका में। अफ्रीका, फ्रीका, देखिए वर्ड क्या है अफ्रीका में? फ्री का। तो ये फ्री का है घास का मैदान, यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगेगा आपका, इसीलिए वो बुला रहा है कि मुझे देखने सब आना। ठीक है, तो सवाना सब आना, तो ये वर्ड आपको समझ में आ रहा है और स्टोरी भी समझ में आ चुकी होगी। तो अब जब भी आप देखेंगे सवाना, तो आपके दिमाग में आ जाएगा सब आना, सबको बुला रहा है, तो जरूर वो फ्री का होगा, तभी वो सबको बुला रहा है। फ्री का मतलब अफ्रीका। क्लियर? तो मैप में देखिए कहाँ पर पड़ता है? ये इस एरिया में पड़ता है, ये यहाँ पर। देखिए फ्रेंड जल्दी से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए हमने सीखा था प्रेयरी को, मतलब प्रेयरी ऐसा घास का मैदान जहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा, तो पे कौन करेगा? अमीर लोग पे करेंगे, तो अमीर से हमारा बना था अमेरिका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको याद करा था। स्टेपी वाला हमने याद करा था टेपिंग करना, और टेपिंग कर रखी है दो कॉन्टिनेंट की, यूरोप और एशिया की, तो क्या बना? यूरेशिया, वो भी हमने याद कर लिया। पार्कलैंड जो है ये घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स को हमने कैसे याद करा था? बाउंस करके। ऐसा घास का मैदान कौन सा है जहाँ पर क्रिकेट खेला जाए तो बाउंस बहुत ज्यादा मिलता है? तो वो मिलता है ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर। कैंपास, तो कैंप को आपको पास करना पड़ेगा, तभी आप ब्राजील की फुटबॉल की टीम में सिलेक्ट हो सकते हो। लानोस, तो नोस लेकर आनी थी उसको, सबसे लंबी नोस, तो सबसे लंबी नोस लेने गया। लंबी वर्ड हमने देखा था उस देश के नाम में, तो कोलंबिया, लंबी, तो कोलंबिया, गुयाना, यहाँ पर जो घास का मैदान है उसको बोलते हैं लानोस। अगला हमने याद करा था सवाना,
तो सवाना को हमने कैसे याद करा था? देखिए दोस्तों, सवाना मतलब सब आना, वो घास का मैदान जो सबको बुलाता है। क्यों? क्योंकि वो अफ्रीका है, तो अफ्रीका मतलब अफ्रीका, उससे हमने याद करा था। पंपास, तो पंप करना पड़ा था टीना को, अटैक आ गया था तो अर्जेंट में, तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना बन गया। तो अगला था वेल्ड, वेल्ड मतलब बोल्ड, और बोल्ड हो जाते हैं दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर। ठीक है, अमेरिका में तो क्रिकेट होता ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस होता है, और बाकी हमने सारा पढ़ लिया था। तो इस तरीके से हमने सारे याद कर लिए और सारा रिवीजन भी कर लिया है। एग्जाम में एक चीज और पूछी जाती है कि कौन सा घास का मैदान उष्णकटिबंधीय है और कौन सा घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम? शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब कि ठंडे एरिया में जो घास का मैदान है उसको बोला गया, और उष्ण कटिबंधीय किसको बोला गया? जो गर्म एरिया में घास का मैदान है। तो उष्ण कटिबंधीय सिर्फ दो है, कौन से? एक लानोस है और एक सवाना है। तो ये ध्यान रखना, सवाना और लानोस ये दोनों उष्ण कटिबंधीय हैं, बाकी सारे शीतोष्ण हैं। और जो स्टेपी वाला है, ये देखिए यूरेशिया का है स्टेपी, तो ये दोनों हैं। मतलब अगर हम उत्तर एशिया की बात करें तो ये शीतोष्ण है, और अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो ये कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, ये वाला घास का मैदान। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चलिए दोस्तों, अब हम टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हमारी ट्रिक कितनी सक्सेसफुल है। आप सारे क्वेश्चंस बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? देखिए सवाना, ये कहां पर स्थित है? सब आना मतलब अफ्रीका, तो ये तो हो ही नहीं सकता। पंपास, पंपास कहां पर स्थित है? पंप अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना कहां पर स्थित? दक्षिण अमेरिका, मतलब बिल्कुल बी आंसर होगा इसका। ठीक है, प्रेरी तो उत्तर अमेरिका है, और वेल्ड जो है वो अफ्रीका का है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौतिक नाम क्या है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में चूंकि बहुत ज्यादा बाउंस होती है गेंद, तो बाउंस से हमारा क्या बनाता है? डाउन्स। तो देखिए वर्ड हमको मिल रहा है, तो ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो सवाना मतलब सब आना, सब आना मतलब अफ्रीका, इसलिए बोल रहा है सब आना, तो ए वाला आंसर होगा, अफ्रीका में स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? पंपास, तो पंप करा था हमने किसको? टीना को, क्योंकि उसको अटैक आया था, अर्जेंट में पंप करा था, तो अर्जेंटीना। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितनी आसानी से हम ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यूं याद करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन, डाउन्स ये तो ऑस्ट्रेलिया का है, तो ये तो हो नहीं सकता। प्रियरी, तो ये तो उत्तर अमेरिका का, ये भी नहीं हो सकता। पंपास, पंपास कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा? वेल्ड, मतलब ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, ये सही है। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना पंपास, ये भी सही है। ब्राजील, ब्राजील का क्या था फ्रेंड्स? देखिए ब्राजील की टीम में जाना है तो आपको कैंप पास करना पड़ेगा, और लानोस तो हो ही नहीं सकता, ये तो कोलंबिया का है। ठीक है, नोज, लंबी नोज, तो इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा, मतलब ये सुमेलित नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पंपास, तो पंप किसको करा था? टीना को करा था, अर्जेंट उसको अटैक आया था, ऐसे याद रखा था हमने, तो अर्जेंटीना। डाउन्स जो है बहुत ज्यादा बाउंस मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, तो बी का क्या होगा? 2 होगा। स्टेपी, टेपिंग कर दी थी किसकी? एशिया में और यूरोप की, तो उत्तरी एशिया, बिल्कुल ए आंसर होगा। प्रेयरी, तो पे करना पड़ता है ऐसे घास के मैदान को देखने के लिए, प्रेयरी, तो अमीर लोग ही कर सकते हैं, तो उत्तर अमेरिका, चौथा आंसर। अब चलिए मैच कर लेते हैं। डी का क्या है? फोर्थ है, तो डी का फोर्थ तो बी और डी में है। देखिए सी का क्या है? फर्स्ट है, तो सी का फर्स्ट होना चाहिए, तो सी का फर्स्ट किस में आ रहा है? दोनों में आ रहा है। बी का देखते हैं, तो डाउन्स, मतलब बी का 2 होना चाहिए, तो बी का 2 सिर्फ बी में है, डी वाले में नहीं है, तो क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा इसका सही। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके के क्वेश्चंस देखिए हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिए, जबकि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। स्टूडेंट्स अक्सर इन क्वेश्चंस को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाते, क्योंकि उनको पता भी नहीं होता है कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। बट हमने इतनी आसानी से ऐसे टफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो